हेलो गाइस, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन को स्टडी करने की स्ट्रेटजी लास्ट डेज में। ओके, तो ये अपना सेक्शन है। तो सेक्शन में फर्स्ट टॉपिक जो है मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन इन सोसाइटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस, लैंग्वेज एंड इनकी इम्प्लीकेशन क्या है एजुकेशन के लिए। अब सेक्शन ए का जो ये ए पार्ट है ना, दिस इज कंसिडर्ड एज एन ईजी टॉपिक। अब डाइवर्सिटी के बारे में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन एक जनरल पहले से प्रिपेयर करके जाएंगे एज आई ऑलरेडी सजेस्टेड। देन डाइवर्सिटी का मीनिंग मेंशन कर देंगे, व्हाट इज एक्चुअली डाइवर्सिटी, होता क्या है कि अलग अलग कल्चर्स की जो एक्सिस्टेंस, जैसे इसके रिलेटेड अगर आपको इंट्रोडक्शन चाहिए तो मैं एक बार आइडिया देता हूँ। हम इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी इज रिलेटेड टू ग्रुप ऑफ पीपल एंड it implies the dissimilarities or differences in people of a particular group or maybe in general based on religion, caste, language, taste, etc. The group here can vary from small group like a society to a large group like a nation itself. तो इस तरह से आप थोड़ी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। In India also we have a lot of diversity in any place or any city or any state. ओके, तो इसके बाद हम मीनिंग देंगे डाइवर्सिटी का एंड देन डाइवर्सिटी की आप एक दो डेफिनेशंस गूगल से सर्च कर सकते हैं, राइट। उसके बाद में हमारा डाइवर्सिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स का आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, क्योंकि ये इस सेक्शन के जो ये एग्जाम है हमारा कंटेम्प्रेरी, इसके क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा मार्क्स के लिए आने वाले, तो हमें 1.5 से 2 पेजेस जो है वो इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन और एक बेसिक चीज़ के साथ भरने होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवर्सिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? हैप्पी इन्वायरमेंट होता है, डाइवर्स इन्वायरमेंट जो है वो हैप्पी होता है, उसमें लोग मॉरल वैल्यूज इनकलकेट होती हैं लोगों में, सोशलाइजेशन बढ़ती है, लोग दूसरे कल्चर्स को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं, राइट, टुगेदरनेस, यूनिटी होती है। तो ये सब इसका फ्लो चार्ट बना देंगे। तो उसके बाद में हम आता है टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी टॉपिक, उसमें हम मेंशन कर दें इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। तो इसमें बता देंगे इनका मतलब क्या है, ऑलराइट, विद एग्जांपल्स इफ यू कैन गिव दैट इज वेरी वेल। उसके बाद में हमारा आता है टॉपिक इम्प्लीकेशन फॉर एजुकेशन। बाकी वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया। अब इम्प्लीकेशन क्या है डाइवर्सिटी की, कि बच्चों को डाइवर्स इन्वायरमेंट को रिस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए। लाइक इफ यू हैव डाइवर्सिटी इन योर लोकेलिटी और इन योर स्कूल और विद इन योर क्लासरूम, देन यू शुड रिस्पेक्ट अदर्स एज वेल। ठीक है, तो इससे रिलेटेड पॉइंट्स दे सकते हैं हम कि क्लासरूम में देयर शुड नॉट बी एनी इनइक्वालिटी, हर एक रिलीजन की इक्वली बात होनी चाहिए, हर एक कल्चर को प्रमोट किया जाना चाहिए, हर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होना चाहिए, दिस वे। ओके, तो सिमिलरली इनइक्वालिटी ये एक नेगेटिव टर्म है, तो सबसे पहले हम एक जनरल इंट्रोडक्शन पहले से ही प्रिपेयर करके जाएंगे इससे रिलेटेड। देन मीनिंग इसका देंगे, डेफिनेशन देंगे, 1 से 2 डेफिनेशन। उसके बाद इससे रिलेटेड कोई फ्लो चार्ट, कि जैसे अब इसमें डाइवर्सिटी में अलग था, इसमें हम फ्लो चार्ट ये लिख सकते हैं कि इनइक्वालिटी के रीजंस क्या हैं, ऑलराइट, कॉजेज क्या हैं, कैसे वो क्यों होती है। तो समटाइम्स ऑर्थोडॉक्स नेचर ऑफ पीपल, लैक ऑफ रिसोर्सेज, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इनहेरिटेंस, फिर ब्राइबरी, तो इस तरह के पॉइंट्स हम मेंशन कर सकते हैं कॉजेज में। उसके बाद हमारा आता है कि इनइक्वालिटी भी इन फैक्टर्स के बेसिस पे हो सकती है, तो उसको एक्सप्लेन कर देना है। बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, जिस तरह का क्वेश्चन आएगा उसी तरह का आंसर हम देंगे। सिमिलर इज द केस विद मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन बेसिकली होता क्या है कि किसी को किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल या पर्सन को लाइक एडवांटेज ना देना, उसको नीचा दिखाना, और दूसरे को ज़्यादा एडवांटेज देना। जिसको नीचा दिखाया जाता है बोला जाता है कि उसको मार्जिनलाइज कर दिया, ऑलराइट। तो अब इसमें भी अगेन इसके कॉजेज आ सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन, देन उसके कॉजेज का फ्लो चार्ट बन सकता है। फिर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स का फ्लो चार्ट बन सकता है। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स में कौन कौन आता है? वुमेन आती हैं, पीपल विद डिसेबिलिटीज आते हैं, चिल्ड्रन आते हैं, एल्डरली पीपल आते हैं। उसके बाद में इससे रिलेटेड अगेन इम्प्लीकेशन फॉर एजुकेशन के, एजुकेशन में अगेन मार्जिनलाइजेशन सिमिलर टू इनइक्वालिटी, इसके पॉइंट्स आ जाएंगे। तो अब इसमें क्या कि क्या एजुकेशन में क्या होना चाहिए? मॉरल वैल्यूज इनकलकेट करनी चाहिए बच्चों में, उनको कोलैबोरेटिव टास्क देने चाहिए, कोऑपरेशन सिखाना चाहिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ देनी चाहिए, सबकी पार्टिसिपेशन पे ध्यान रखा जाए, स्पेशल क्लासरूम वाला कॉन्सेप्ट को डिक्लाइन करना चाहिए, ऑलराइट। तो इस तरह से सेक्शन ए का जो ये ए पार्ट है ना, दिस इज़ नॉट डिफिकल्ट, दिस इज ईजी। तो ये आप शॉर्ट सब लोग करें, राइट। इसी तरह से इसका जो बी पार्ट है, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन से रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं
उनमें इक्वालिटी होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है इससे? मीनिंग कर लेंगे, डेफिनेशन इससे रिलेटेड आप कर सकते हो। और प्रोविजंस एंड आउटकम्स जो है ना, प्रोविजन वाले पार्ट में थोड़ा सा ना इसमें आर्टिकल वगैरह की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा अभी आप साइड में रख सकते हो इसको। अगर आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, हम किसी और जो सेक्शन है उनमें इजी टॉपिक्स हैं उनमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इसमें आप ए पार्ट तो पूरा रखें, बी पार्ट को थोड़ा होल्ड कर लें, और सी पार्ट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये भी सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं। अब कह रहा है एक तो इनके कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, फिर इनकी इंप्लीकेशन क्या है एजुकेशन सेक्टर और इंडियन सोसाइटी पे। अब एक की बात करें, लिबरलाइजेशन क्या था कि हम खुले में, जैसे ओपन बैरियर्स कोई नहीं लगना गवर्नमेंट के द्वारा, जो पहले लगे होते थे, तो सभी बैरियर्स को रिमूव कर देना इज नॉन एज लिबरलाइजेशन। अब आप इसका मीनिंग डेफिनेशन कर सकते हैं। फिर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं लिबरलाइजेशन को, उसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं। बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, जो पूछा होगा उसका मेन कंटेंट हमें देना है 15 पॉइंट्स के करीब करीब। तो इम्पैक्ट ऑफ जैसे लिबरलाइजेशन ऑन एजुकेशन, अभी ये एसजी पब्लिशर की अगर आप बुक लेंगे तो उसमें ये टॉपिक्स ढंग से दिए नहीं हुए, तो इफ़ यू कैन रेफर सम अदर बुक वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर गूगल इज देयर। अब इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन एजुकेशन, क्या इम्पैक्ट है लिबरेशन के? पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव भी है, दोनों एक्सप्लेन कर सकते हैं। पॉजिटिव क्या है? नए नए करिकुलम बन रहे हैं, आईसीटी का यूज़ हो रहा है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंप्रूव हो रहा है, हेल्दी कंपटीशन बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो रहा है, जो बच्चे लाइक जैसे रिमोट एरिया से वो वर्क स्टडी फ्रॉम होम कर सकते हैं, राइट, जैसे ओपन एंड ओडीएल लर्निंग, और राइट। तो उसका जब अब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, जैसे फेक इंस्टीट्यूट्स बन जाते हैं, लोकल इंस्टीट्यूट का सर्वाइवल नहीं हो पाता, लाइक नए नए रिसोर्सेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी को ट्रेनिंग नहीं दी जाती, आईसीटी का यूज़ कई लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, इंस्टीट्यूट्स जो है वो बहुत ज़्यादा मनी चार्ज करते हैं क्योंकि वो बाहर से कोर्सेज, कोई भी कोर्सेज उठा के ले आते हैं, देन दे चार्ज hefty sum of money। बच्चे फॉरेन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, तो ये सब लिबरलाइजेशन के रिलेटेड है। ऑलराइट, तो इसी तरह से प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आप खुद से करेंगे। प्राइवेटाइजेशन इज बेसिकली कि आप कोई जो पब्लिक सेक्टर में कोई इंडस्ट्री कुछ था उसको आपने प्राइवेट बना दिया, जैसे अपना रेलवेज को प्राइवेटाइज किया गया है। तो इससे रिलेटेड आपको पॉजिटिव नेगेटिव जो भी पूछा गया होगा इम्पैक्ट का, जैसे इसके इम्पैक्ट बुक में कुछ जो मेंशन है, लेट मी स्पीक, जैसे एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, इससे एजुकेशन एक्सपेंड हुई है, फीलिंग ऑफ कंपटीशन की फीलिंग ज़्यादा आ रही है। लाइक प्राइवेटाइजेशन इज नॉट रियली बैड, उससे कुछ अच्छा भी हो सकता है। जैसे कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर बेटर नहीं थी, प्राइवेटाइजेशन के बाद वो चीज़ें ज़्यादा बेटर होने का उनका स्कोप हो जाती है। हाउएवर नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, तो ये सब। सिमिलरली ग्लोबलाइजेशन तो बिल्कुल लिबरलाइजेशन के सिमिलर ही है, तो अगेन यू विल स्टडी इट ऑन योर ओन। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन बी में। ऑलराइट, तो सेक्शन बी में देख लेते हैं सबसे पहला टॉपिक, एजुकेशनल स्ट्रक्चर इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। कंटेम्प्रेरी इंडिया में एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो इसमें कुछ खास नहीं है। रोल ऑफ रिलेटेड बॉडीज, ये आता है मेन टॉपिक, जिसमें 6 बॉडीज हैं तकरीबन, एनसीईआरटी, यूजीसी, एनसीटीई, एनएएससी, एससीईआरटी और डाइट्स। तो इन 6 में से अगर तो आप 6 की 6 कर ले तो बेस्ट है, क्योंकि डेफिनेटली 1 क्वेश्चन 110% इसमें से तो आना ही होता है। फिर इनमें वेरी कर सकता है, बट प्रेफर हम इसको करेंगे। पहले इसकी बात कर लेते हैं, फर्स्ट वाले की। तो अब एनसीईआरटी, यूजीसी, एनसीटीई, एनएएससी, एससीईआरटी और डाइट्स, तो माय सजेशन इज टू डू एनी 4 टू बी ऑन सेफ साइड। और अगर आप सारे कर सकते तो बेस्ट है, अगर नहीं तो डू एनी 4। और अगर आपने सारे ये कर लिए तो फिर आपको बी और सी पार्ट को स्किप आप कर सकते हैं। बट लेट मी सजेस्ट यू वन थिंग, इसका बी पार्ट इज वेरी गुड एंड ईजी। प्रीएम्बल का लेआउट आप पूरे का पूरा याद कर लें। फंडामेंटल राइट्स आपने 3600 बार सुने होंगे, जो नॉन सोशल साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये आते होंगे, बिकॉज ये हम 8, 9, 10th क्लास में भी जान जाते हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज भी नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। हाँ, जो सी पार्ट है इसमें देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ आर्टिकल्स एंड ऑल, तो वो कुड बी डिफिकल्ट फॉर सम पर्सन्स। ऑलराइट, तो इसका बी पार्ट तो डेफिनेटली करना ही करना है, और ए में से अगर आप पूरा कर सकते तो बेस्ट है, अगर नहीं कर सकते तो एनी 3 to 4 आप कर लो। ऑलराइट, नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। तो सेक्शन सी में क्या है, फर्स्ट टॉपिक यूनिवर्सलाइजेशन इन एलिमेंट्री एजुकेशन। सबसे पहले इसका मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे। होता क्या है कि एलिमेंट्री एजुकेशन तो सबको मिलनी ही चाहिए, उसको यूनिवर्सलाइज करना है। तो एवरी पर्सन शुड बी एबल टू अचीव दिस, ईच एंड एवरी बेसिकली चाइल्ड। अब
तीन टॉपिक्स इसमें, एक्सपेंशन, एक्विटी एंड एक्सीलेंस, तीनों ही इजी टॉपिक्स हैं. व्हाट इज एक्सपेंशन? तो एक्सपेंशन में बताएंगे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो चीज़ है इसको हम एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं. तो स्कूल्स इंक्रीज कर सकते हैं, बच्चों की एनरोलमेंट बढ़े ऐसा कुछ सोच सकते हैं, ड्रॉप आउट रेट्स कम होने चाहिए, टीचर्स अच्छे रिक्रूट होने चाहिए, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज बढ़ने चाहिए, एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, स्कूल की फैसिलिटीज़ बेटर होनी चाहिए, लिटरेसी रेट इंप्रूव करने के लिए सोचना चाहिए कैसे हो सकता है. फिर इसी के अंदर हम ये भी बता सकते हैं कि मिड डे मील वाला जो प्रोसेस है उसको वो बेटर होना चाहिए जिसकी तरफ अट्रैक्ट होकर बच्चे इनरोल करेंगे. वीकर सेक्शन को फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, स्कॉलरशिप्स मिलनी चाहिए, गर्ल चाइल्ड को मिलनी चाहिए, टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स इन रिमोट एरियाज, राइट. इस तरह के पॉइंट्स काफ़ी आप मेंशन कर सकते हैं. ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, यूनिफॉर्म्स वगैरह प्रोवाइड होनी चाहिए, स्कॉलरशिप्स की फैसिलिटीज़ SC ST या वीकर सेक्शंस को प्रोवाइड करनी चाहिए. ऑल राइट. देन आता है एक्विटी. एक्विटी का कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस होता है इक्विटी और इक्वालिटी में, तो वो आप थोड़ा सा मेंशन करके उसके बाद ये बताना है कि एक्विटी कैसे आ सकती है यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट्री एजुकेशन वाले आइडिया में. थोड़ा सा वियर्ड टॉपिक है बट स्टिल सिमिलर पॉइंट्स ही इसमें मेंशन करने हैं कि गर्ल चाइल्ड को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वीकर सेक्शन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, स्पेशली एबल्ड क्लासेस होनी नहीं चाहिए ताकि उन बच्चों को कुछ डिफरेंट फील ना हो, वो भी सबके जैसे ही पढ़े. वुमेन के एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए. तो इस तरह के पॉइंट्स. देन आता है एक्सीलेंस. एक्सीलेंस मतलब उसका लेवल कैसे बेस्ट हो सकता है, UEE यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट्री एजुकेशन का. तो उसमें एक्सीलेंस कैसे अचीव हो सकती है, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए, एक मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग सेटअप की जाए कि इतना तो सबको सीखना ही है. मिड डे मील प्रोग्राम, तो इससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स हैं बुक में मेंशन, वो आप मेंशन, जनशाला प्रोग्राम, राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो ये सब आप इसमें मेंशन कर सकते हैं एक्सेलेंस में. देन बी पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्व शिक्षा अभियान एंड मिड डे मील. इनका रोल क्या है, मतलब ये क्या है, इनके बारे में सब कुछ, और इनका स्टेट ऑफ पंजाब में प्रेजेंट स्टेटस. इस क्वेश्चन पे भी काफ़ी फोकस करते हैं कि पंजाब स्टेट में इनका क्या स्टेटस है करेंटली. तो वो आपको जनरल बेसिस पे लिखना है कि आपको क्या लगता है कैसा स्टेटस है, या आप नेट से सर्च कर सकते हैं अगर कुछ मिलता है, अदरवाइज इन जनरल यू हैव टू मेंशन इट. अब सर्व शिक्षा अभियान, अगेन इसका तो ये इजी है. इंट्रोडक्शन आपको पहले से प्रिपेयर करनी है, कैरेक्टरिस्टिक का फ्लो चार्ट देना, ऑब्जेक्टिव्स का फ्लो चार्ट बना देना, फिर इसका रोल क्या है एलिमेंट्री एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने में, उससे रिलेटेड पॉइंट्स कि इसके अंदर फ्री टेक्स्ट बुक, इससे रिलेटेड थोड़ा सा डेटा है जो आप इजीली याद कर पाओगे. नहीं भी होगा देन हेडिंग्स मेन है, हेडिंग्स अच्छे से याद होनी चाहिए. उसके बाद क्या इसके रिलेटेड रूल्स क्या थे इसके अंदर, वो सब लिखना है. ऑलराइट. सिमिलरली मिड डे मील के बारे में, और सी पार्ट अगेन ये भी आपको ए पार्ट भी करना है, बी पार्ट भी आप कर सकते हो और सी पार्ट भी. अगर बी पार्ट में ये वाला पोर्शन आता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है अटेम्प्ट करना. बाकी सी पार्ट RTE एक्ट के बारे में, जैसे सर्व शिक्षा अभियान के बारे में किया वैसे इसके बारे में करना है, और इसकी इम्प्लीकेशंस अगेन सिमिलर. तो ये सेक्शन में से आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो. ऑलराइट. सेक्शन डी, यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन. अगेन जैसे यूनिवर्सलाइजेशन इन एलिमेंट्री एजुकेशन वैसे सेकेंडरी एजुकेशन में इसका मीनिंग याद करना है. अब अगेन 3 कॉन्सेप्ट, एक्सपेंशन, एक्विटी और एक्सीलेंस कैसे आ सकती है. अगेन इसका एक और चीज़ पूछिए, प्रेजेंट स्टेटस क्या है इसका, सेकेंडरी एजुकेशन में यूनिवर्सलाइजेशन अचीव हो पाई है नहीं हो पाई, वो चीज़. और रोल ऑफ RMSA, ये भी क्वेश्चन आपको करना. RMSA का रोल बुक में ज़्यादा मेंशन नहीं है बट आप नेट से फाइंड आउट कर सकते हो कि RMSA ने यूनिवर्सलाइजेशन सेकेंडरी एजुकेशन को अचीव करने में क्या रोल है इसका. देन बी पार्ट जो आपका पेडागॉजिक एंड करिकुलर शिफ्ट फ्रॉम NPE टू NCF एंड NEP. तो ये टॉपिक देखने में अजीब लग रहा है बट इसमें इन जनरल आंसर हम दे सकते हैं कि पेडागॉजिकल और करिकुलर जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं या फील्ड्स हैं उनमें कैसा शिफ्ट आया, मतलब इस टाइम में वो कैसे थे और इस टाइम में वो कैसे हो गए 1986 टू 205. तो इसमें काफ़ी इजी पॉइंट्स दे रखे हैं बुक में, तो कुछ खास नहीं है इसमें. ये भी हो सकता है ए पार्ट भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. NCFTE अगेन ये भी इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आप इसके पॉइंट देखो. जैसे इसमें मेन टॉपिक पूछा इम्प्लीकेशन फॉर टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन के बारे में क्या इम्प्लीकेशन है, UEE की अलग और USE की. वेरी वेरी इजी गाइस, नो डिफिकल्टी इन दिस टॉपिक. क्या रिकमेंडेशन है, जैसे फॉर यूनिवर्सलाइजेशन सेकेंडरी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं. जैसे इसमें है B.Ed की ड्यूरेशन 2 साल होनी चाहिए. पिछले 1 ईयर एग्जिस्टिंग प्रोग्राम के बारे में कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं.
और फिर जो अपना वो है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके बारे में पॉइंट्स मेंशन है थोड़े बहुत। तो ये सब चीज़ें, बाकी इन जनरल वी कैन मेंशन इट ऑन आवर ओन। तो ऑल राइट, ये था अपना कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का ओवरऑल लेआउट। अगर आपको अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ऑल राइट, थैंक यू।